इस बार मन में ऐसी एक योजना बनी है कि ऑस्ट्रेलिया में भक्तिपथ ब्रज का निर्माण होगा और यहाँ एक सूक्ष्म ब्रज बनाएंगे। और वो ब्रज कैसा होगा, जहां पर गैयान के बिना ठाकुर जी रहते नहीं है। तो छोटी सी गौशाला होगी और उसमें हमारे वृंदावन के जो सप्त निधि हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सबकी छोटी छोटी कुंज बनेंगी। ओपन बनेगा, कोई ऐसा मंदिर नहीं बना रहे हैं, कोई ऐसा कुछ ऐसा हॉल जैसा कुछ नहीं, खुला होगा। कोई पहाड़ी इलाका देख के कहीं पर ऐसे, तो बहुत सारे वैष्णव हमको कह रहे हैं हम करेंगे व्यवस्था। तो ऐसी कोई जगह देख के फिर वहां पर गौशाला मध्य में और चारों तरफ छोटी छोटी कुंजों में सातों ठाकुर जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन, उनके सबके, या तो पहले प्रारंभ में तो चित्रपट ही रखेंगे, बड़े बड़े चित्रपट, ताकि जब तक वो व्यवस्थित ना हो जाए सेवा की वहां अनुमति, तब सेवा वहां प्रारंभ होगी। मध्य में गौशाला। तो अब यहाँ देखेंगे कि देसी गाय कैसे उपस्थित हों, क्योंकि आपको पता भारत के कई संत तो इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ देसी गाय नहीं है। यहाँ पर जर्सी गैया है और उसकी क्या योजना, हमने एक आध जगह तो देखी है देसी गाय विदेशों में, कोई व्यवस्थित करके, उसका खर्चा तो खूब होता है पर करेंगे कुछ ना कुछ योजना। फिर दर्शन की विधा वहां बनेगी, पूरा ब्रज जैसा ही, जैसे हमारे ब्रज में कुंज होती हैं जैसे वैसा ही उसका पूरा निर्माण, कि हमारे चाहे मेलबर्न के हों, सिडनी के हों, कहीं के भी भाव, आपको ब्रज तो जाना ही है। भारत जब जाओ तब तो ब्रज जाना है, पर भारत नहीं जा सकते तो आ जाओ यहीं ब्रज में घूम जाओ, कुछ दिन वहां ब्रज का अनुभव कर जाओ। तो जब गोविंद देव जी का दर्शन करेंगे तो गोविंद देव जी की प्रणाली के जितने पद हैं वो सब पदों का संग्रह, गोपीनाथ जी का संग्रह, आदि आदि सब भावों का वहां पर संग्रह भी होगा। गौशाला का क्रम भी रहेगा। फिर उसमें एक भाव है कि ब्रज के अंदर फिर गुरुकुलम, जिसमें केवल वीकेंड्स पर, मतलब शनिवार और रविवार के दिन वहां क्लासेस होंगी। 5 क्लासेस, 5 ग्रेड्स हम बनाएंगे, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनका मैं नाम बदलूंगा, फर्स्ट सेकंड नहीं करेंगे, कुछ ठाकुर जी के लीलात्मक नाम रहेंगे। वो तुम अभी कौन सी लीला में हो गई, हम गोवर्धन लीला में चल रहे हैं। लीला गोवर्धन नहीं, उसमें है क्या, जैसे फर्स्ट ग्रेड जो होगा वो बाल लीला, मतलब क्लास का नाम ही है बाल लीला। उसमें बच्चे होंगे बड़े, वो अभी ये सब केवल अभी इमेजिनेशन है, वो पूरा कैसे होगा ये तो भगवान जाने। जहां केवल हमारे धार्मिक छोटी छोटी जानकारियां हैं, तिलक क्यों लगाया जाता है, शिखा क्यों रखी जाती है, किसी भी पूजा के प्रारंभिक मंत्र कौन से होते हैं, दिया क्यों प्रज्वलित किया जाता है, छोटी छोटी बातें बच्चों को बताएंगे। 3 क्लासेस होंगी, मतलब शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, 3 बार ये क्लासेस होंगी। चौथी शनिवार पर फिर उन बच्चों के एग्जाम होंगे, पूर्व के जो तुमने सीखे वो बताओ। तो फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा उनका एग्जाम होगा, उसमें वो पास आउट होंगे। तो फिर अब वो बाल लीला से आ जाएंगे, फिर माखन चोरी लीला सेकंड क्लास में आ जाएंगे। सेकंड क्लास में जब आएंगे तो फिर वहां उनको थोड़ी और जानकारी दी जाएगी। तो वहां फिर माता पिता के प्रति कैसा भाव होता है, गुरुजनों के क्या महत्व होता है, गुरु कृपा क्या होती है, आदि आदि ये सब भावों की फिर वहां शिक्षा दी जाएगी। उनको श्लोक याद कराना, मंत्र याद कराना, ये सब भाव रखे जाएंगे। फिर उसका परीक्षण होगा। फिर तीसरी क्लास में आएंगे तो तीसरी क्लास आ जाएगी गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में आ गए, अभी थर्ड क्लास आ गई। थर्ड क्लास में फिर क्या होगा, फिर वहां भागवतम, श्रीमद भागवतम, रामायण, भगवत गीता, जिसमें उनकी रुचि है। या फिर कईयों की रसिकों के भावों में रुचि है तो श्री हितवंश महाप्रभु के पद, हरिराम व्यास जी के पद, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पद और अष्ट सखाओं के पद, व्रज के जो निकुंज भाव है उस निकुंज भाव की, या तो उस क्लास में जाओ या फिर भागवत गीता, रामायण आदि इन सबको, ये गोवर्धन लीला में रहेगा। फिर यहाँ से जो पास आउट होंगे फिर वो